हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो खबर मिली है दोस्तों कि और बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, नाम नहीं लेंगे उनका यहाँ पर हम। बहुत करीब है वो सामने वाली पार्टी के हैं। उनसे खबर मिली है कि फाइनली सुमित मल्हान ने शादी को तोड़ दिया है। ये खबर आई है अभी। और ऐसा होना भी चाहिए था दोस्तों, है ना? क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ये शादी यदि होती भी ना तो वो टिकती नहीं। ये आप लोगों को भी मालूम है कि ऐसी शादी टिकती नहीं, ऐसे संबंध टिकते नहीं है। आज जब हस्बैंड को जरा सा, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जब सामने वाले के ऊपर डाउट हो जाता है ना, तो जिंदगी कभी शक के उससे नहीं निकलती है ना? जिंदगी भर के लिए दो लोगों के बीच में यदि शक आ जाता है तो शक तो ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देता है ना। तो कभी भी कोई रिश्ता हो तो क्लीन चिट हो तो वो ज्यादा अच्छा है। और इन्होंने, चलो ठीक है, यदि ये सच को एक्सेप्ट भी करके शादी कर लेते, ये भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाली बंदी का जो नेचर है वो मुझे नहीं लगता कि इनके घर में वो टिक पाती, है ना? यदि सुमित इतने महान और ग्रेट बन जाते लोगों के आगे कि हाँ यार मैं एक बच्ची के लिए अपनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ये बात भी है कि सुमित इनसे 10 साल छोटा है ना? तो वो मैच्योर नहीं है। इनके मैच्योर तो है लेकिन ये ज्यादा बड़ी है। तो वो चीजें आगे चल के, ऐसे रिश्ते टिकते नहीं, मैं आपको बता दूं ना। जहाँ एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है वहां पर दोनों मैच्योर होना बहुत जरूरी है, दोनों समझदार होना बहुत जरूरी है। क्यों पहले रिश्ते मतलब ऐसे देखे जाते थे कि आदमी बड़ा हो, कम से कम 6 से 7 8 साल बड़ा हो और बीवी छोटी हो। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मतलब आदमी यदि बड़ा होता है तो बहुत मैच्योरिटी होती है, और इंसान में मैच्योरिटी हो तो रिश्ते आसानी से निभ जाते हैं, है ना? लेकिन अभी यहाँ पर जो चीज दिखाई दे रही है कि 10 साल का गैप, 10 साल का गैप कम नहीं होता है। और मुझे तो नहीं लगता कि यदि ये सारी चीजें भी नहीं आती ना, तो भी मुझे नहीं लग रहा था कि जब इन लोग की सगाई हुई थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मन में ये चीज आई थी कि यार इस इंसान को मैं देख रही हूँ और इन मैडम को देख रही हूँ, तो दोनों का एज, जब मुझे नहीं पता था, मैं सच बता रही हूँ, दैट टाइम नहीं पता था मुझे, लेकिन जब मैंने इनके सारे वीडियोस देखे, जैसे जैसे सारी फंक्शंस के वीडियोस आते गए, दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मैच्योर दिख रही हैं देन अपने हस्बैंड के, है ना? तब पता चला बाद में जब सारा देखा बायोग्राफी वगैरह कि अरे ये तो इनसे 10 साल बड़े हैं, सारे वीडियोस भी आए। तो तब मुझे लगा यार ये रिश्ता, क्योंकि देखो ये एक बच्ची लेके बैठी हो, वो शायद कुंवारा है, अनमैरिड है ना? तो ऐसे रिश्ते कैसे हो सकते हैं? हाँ, यदि वो भी पहले से डाइवोर्स ही होता है या उनकी वाइफ शांत हो गई होती तो भी शायद कहीं से एडजस्टमेंट हो जाता कि हाँ यार आदमी भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं टिक पाते क्योंकि यहाँ पे ये एक बच्ची को लेके जा रही है। भविष्य में फिर बहुत सी चीजें ऐसी होने लगती हैं, है ना? कल के दिन जब अपना बच्चा प्लान करते हैं तो ये बच्ची बुरी लगने लगती, मतलब ऐसा होता है यार, इट्स अ फैक्ट। मतलब 99% केसेस में ऐसा होता है, 1% अलग निकल जाए तो वो बात एक अलग है। तो ये सारा इतना बवंडर ना भी होता तो भी इनका रिश्ता लॉन्ग लाइफ नहीं टिक पाता, ये मैं लिख के दे रही हूँ। ये मेरा खुद का सिक्स सेंस बोल रहा है कि ऐसे रिश्ते नहीं टिक पाते हैं। क्योंकि दोनों इंसान यदि जब तक मैच्योर ना हो, दोनों समझदारी से एक दूसरे के साथ, भले परिवार वालों ने अपना लिया था, भले ही सब कुछ हो गया था, लेकिन नहीं हो पाता। और अभी तो चलो ये सारा केस सामने आ गया है, तो यार कौन आदमी इतना महान बनेगा? मुझे नहीं लगता है। आदमी हो चाहे औरत हो, औरत के साथ हुआ होता तो आदमी नहीं बनेगा, आदमी के साथ हुआ हो तो हाँ। लेकिन मनीषा की मैं बात करूंगी यहाँ पर, तो मनीषा जैसी अधिकतर औरतें एडजस्ट कर लेती। मैं एक बात बताऊं, आदमी का परसेंटेज बहुत कम होता है एडजस्टमेंट में, लेकिन औरतें एडजस्ट इसलिए कर लेती हूँ, नहीं लगता है मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे इसी घर में रहना है, मेरा ससुराल है। मतलब ये आज के दौर में 70% करीब औरतें एडजस्ट करके आज भी चल रही हैं। इतने पढ़ लिख गई हैं, सब कुछ कर गए हो गई हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं यार, आगे की कमिंग जनरेशन का मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभी भी ये है कि औरतें एडजस्ट करके चलती हैं। जब तक पॉसिबल है, जब तक एडजस्ट करेंगी, और उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं हो पा रहा है, तब जाके फिर डाइवोर्स की
वो आती है नौबत, है ना। लेकिन यहाँ पर मनीषा का मैं बोलूंगी कि मनीषा सच में एक ग्रेट लेडी है, जिसने इतना सब कुछ जानने के बाद भी कितना मतलब खुद हस्बैंड ने सारे अभी देखो ना, उसने एक कम्युनिटी लगाई है कि मेरा हस्बैंड कम से कम सच तो बोला, सारी चीजें उसने दुनिया के सामने एक्सेप्ट तो कर ली, वो ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसने कहा कि इन सब चीजों के लिए मैं अपने हस्बैंड को कभी माफ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक मौका दूंगी, है ना। ये होना चाहिए, हर एक औरत में होना चाहिए कि यार एक मौका तो दे के देखो, हो सकता हो, देखो गलती हुई है, माना, सब लोग मान रहे हैं, वो इंसान खुद भी मान रहा है, तो उसे एक मौका दिया जाए तो शायद सब कुछ सही हो जाए, और होगा। क्योंकि जो सामने वाली बंदी है ना, वो तो इनका सब बर्बाद करके बैठी है, लेकिन ये यदि अभी फिर से सारी चीजों के साथ आएंगे, अच्छे से प्यार से दोनों जन रहेंगे, तो इनका लाइफ बहुत अच्छा निकलेगा। और ये बंदी जिंदगी भर इनको देख के, मैं सच बताऊं ना कहीं रोती रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना, यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी की लाइफ यदि आपने फिनिश करी है, तो भगवान उसकी सजा जरूर देता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो किस रूप में आएगी सजा, आपके साथ ऐसा होगा, या आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा, या किसके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, मतलब किसी ना किसी रूप में आपके सामने वो आएगी आएगी आएगी। इसलिए कहते हैं ना, कभी किसी के साथ गलत मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, कुछ भी मत करो, वो चीजें गोल होकर सब वापस आ जाती हैं, टाइम लगता है कभी कभी। इसलिए तो कुल मिला के अभी हम लोग से बात कर रहे हैं कि सुमित मल्हान की, कि बहुत सही डिसीजन लिया है उन्होंने अपनी लाइफ का। क्योंकि देखो अभी वो कुंवारे, उन्हें एक छोड़ हजारों मिलेंगे। जैसे इन मैडम ने बोला था ना कि 36 मिलेंगे तेरे जैसे, 36, तो इनको भी 36 मिल जाएंगे, उनको भी 36 मिल जाएंगी। तो आपस में एक दूसरे की नहीं हो पाएगी। और क्योंकि ये जो चीजें हुई है सब सगाई होने के बाद सामने आई हैं, यदि ये पहले आ गई होती तो शायद सगाई भी नहीं होती, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना। तो बस हम तो यही प्रेयर करेंगे अब भगवान से कि भगवान जिसके साथ जैसा किया है, जिसने जिसके साथ जैसा किया है उसके साथ वैसा ही हो बस। आज आपने बुरा किया है तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है यार। माना बुरा लग रहा होगा, जैसे तैसे आपकी लाइफ सेट हो रही थी, सब कुछ था, तो वैसे भी आपको तो 36 मिल जाएंगे मैडम, आपने तो खुद ही बोला हुआ है। तो वो 36 की लाइन फिर से शुरू हो जाएगी आपकी, तो अच्छा है, आपकी लाइफ भी बच जाए। हम लोग तो फिर भी आप लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी बच्ची आपकी, जिसका कुछ भी दोष नहीं है, वो तो जानती भी नहीं है कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो बच्ची को क्या पता यार, बच्ची तो बहुत छोटी है ना। तो बस इतना ही बोलेंगे कि भगवान उस बच्ची के लिए हमेशा अच्छा करना, हम लोग बुरा नहीं सोच, क्योंकि किसी के भी बच्चे हो यार, बुरा नहीं सोच सकते उनके लिए, है ना। इतना तो अंदर से आत्मा ही नहीं बोलती कि अपन भी आज बच्चियां लेके बैठे हुए हैं। तो भगवान किसी के बच्चे के साथ कुछ ना हो, आगे चल के सब अच्छा हो, उसका भविष्य बहुत अच्छा हो, जो उनकी माँ ने किया वो उन तक ही सीमित रहे, बस इतना ही प्रेयर करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ, इसके बाद ही लेके आने वाली हूँ, आप लोग जरूर देखना उस वीडियो को भी। तो अभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।